आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां, जीवन रक्षक दवाइयां देता है, हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकें। हमें सुनिश्चित करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पारदर्शिता होगी और इसको इस तर्ज पर करेंगे कि 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। सरकार आते ही आपके खिलाफ कठोर क्रिमिनल जांच की हम घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की उद्यम क्रांति के लिए डिटेल बाद में दिया जाएगा, परंतु जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर क्षेत्र को मिलाकर एक एससीआर बनाएंगे जिससे नगर आयोजन ढंग से हो और जमीनों की कालाबाजारी न हो। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए हम रायपुर में एक बहुत बड़ा इनोवेशन का केंद्र बनाएंगे जिससे कम से कम राज्य के अंदर 6 लाख से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होंगे। रानी दुर्गावती योजना बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपया उनको वयस्क होने पर मिले, इस प्रकार की हम रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी लेंगे। जो मैंने आगे कहा, हजारों करोड़ का घपला घोटाला हुआ है। घोटाला किसने किया उसका महत्व नहीं है, जनता का पैसा है, पाई पाई वापिस खजाने में आनी चाहिए। हमारी सरकार का नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग भी बनाएंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी हम शुरुआत करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स, हर लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हर संभाग में सिम्स, इसकी रचना कर कर पढ़ाई लिखाई, रोजगार युक्त पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य की सुविधा दोनों को छत्तीसगढ़ सरकार ताकत देगी। दोनों सिम्स और सीट की मॉडल भी हमने बना लिए हैं कि वो किस तर्ज पर काम करेंगे और इसके मानांक क्या होंगे। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की शुरुआत कर कर वैसे भी इन्वेस्टमेंट आएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, मगर फिर भी एकल खिड़की योजना शुरू कर कर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन की फिर से शुरुआत कर कर हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाएंगे। सरकार तुहर द्वार के माध्यम से लोकाभिमुख एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना
छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के तर्ज पर विकसित कर छत्तीसगढ़ को यात्रा धाम के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे अंतिम है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलल्ला के दर्शन के लिए रामलल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे रामलल्ला के दर्शन हो।